परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, उस अनुग्रह के लिए जो आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम लोगों के लिए किया है आपने, और अनुग्रह का द्वार खोल दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, आपका प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उसके जीवन को सिद्धता की ओर लेकर जाए और पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा ये कार्य हमारे जीवन में पूर्ण हो, ताकि हम आत्मिक जीवन के द्वारा परिपक्व होकर आपकी महिमा के योग्य जीवन जी सकें और हम सबका जीवन आपकी महिमा का योग्य हो और आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 22। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा ये देखेंगे, 3-4 पॉइंट्स हैं जिनको हम देखेंगे जो आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। खाली ये विश्वास कर लेना कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, आपका उद्धार नहीं होगा। उद्धार में आपको पूरी तरीके से इसमें जुटना पड़ेगा और कलीसिया के साथ जुड़कर पवित्र आत्मा की आज्ञा माननी पड़ेगी और वचन का अध्ययन करना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि वचन में परमेश्वर ने क्या क्या योजनाएं हमारे लिए रखी हैं और उसकी योजना किस रीति से काम करती है, पवित्र आत्मा क्या कार्य करता हमारे जीवन में, और परमेश्वर की इच्छा क्या है और परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में किस किस तरीके से प्रकट होती है और काम करती है। यानी एक एजुकेटेड व्यक्ति जैसे होता है वैसे ही हमको स्पिरिचुअली एजुकेटेड होना है और परिपक्व भी होना है। और इसलिए हम कुछ पॉइंट्स आज देखेंगे, जिसमें से नंबर 1 पॉइंट है स्पिरिचुअल ग्रोइंग के लिए अ डिजायर टू ग्रो। हमें बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। शारीरिक जीवन में हम जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर बढ़ने की बहुत इच्छा होती है। बच्चे को देखिए, बच्चा छोटा होता है लेकिन वो चाहता है कि पापा गाड़ी मुझे भी चलानी है, मुझे बैठाओ, मुझे गाड़ी चलाने दो। ये उसकी उस इच्छा को दिखाता है कि ये अपने पापा की तरह वो करना मांगता है, लेकिन अभी उस लायक नहीं है। बट वन थिंग इज पॉजिटिव, ऐसा हम देखते हैं कि उसके अंदर वो करने की इच्छा है जो पापा कर रहे हैं। अभी वो मैच्योर नहीं है लेकिन ही वांट्स टू ग्रो। वो मैच्योर होकर वो करना मांगता है। लड़कियां वो देखती हैं मम्मी ऐसे खाना पका रही, मम्मी ये कर रही, तो लड़कियां वो करना चाहती हैं, लेकिन वो बच्ची हैं अभी और वो ग्रो होना मांग रही हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है? अ डिजायर टू ग्रो। हमने अपने जीवन में परमेश्वर की सेवकाई के दौरान कलीसिया के लोगों में जो चीज देखी वो ये देखी कि मैक्सिमम लोगों में दे डोंट हैव अ डिजायर टू ग्रो। उनके अंदर ग्रो करने की इच्छा नहीं होती है। इससे मालूम क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि उनसे ग्रोथ की बात मत करो, क्योंकि वो ग्रोथ के लिए नहीं आए हैं, वो आए हैं कि उनकी इच्छा पूर्ति करो। इसका मतलब गलत उद्देश्य से जब आप कलीसिया में आएंगे तो आप यहाँ पर कुछ नहीं पाएंगे, बल्कि कुछ समय बाद थक मान के वापस भाग जाएंगे। और ऐसे लोग वापस भाग जाते हैं और ये उचित भी है, क्योंकि उनके अंदर बढ़ने की इच्छा नहीं है। मेरे साथ इस विषय में एक पद निकालिए जो आपको यीशु मसीह ने शुरुआत में बोल दिया था। सेवकाई से के शुरू में ही उसने इन बातों को बोल दिया था जिसे लोग समझ नहीं पाए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 5 अध्याय धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे, 6 पद पढ़ दीजिए। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि कौन लोग किन्हें हैं वो तृप्त करने की बात। तृप्त का मतलब होता है उन्हें संतुष्ट कर दूंगा। कौन? तो ये वाले लोग, ये दिस इज द
दिस शोज द डिजायर टू ग्रो। आपको परमेश्वर में बढ़ने की अगर लालसा है तो आपको परमेश्वर स्वस्थ भी करेगा और आपको संतुष्ट भी करेगा और आपको ग्रहण करेगा। लेकिन अगर ये चीज नहीं, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में बहुत क्लियर हो जाता है। ब्लेसेड आर दोज, chapter 5, Matthew chapter 5 verse 6 in English. Blessed and fortunate and happy and spiritually prosperous, आत्मिक तौर पर धनी, prosperous, in that state in which the born again child of God enjoys his favor and salvation are those who hunger and thirst for righteousness, uprightness and right standing with God, for they shall be कंप्लीटली सेटिस्फाइड। वो पूरी तरीके से मिच्योर करके संतुष्ट किए जाएंगे। जब आप मिच्योर होंगे तभी संतुष्ट होंगे। बच्चा कभी संतुष्ट नहीं होता, मिच्योर व्यक्ति संतुष्ट होता है। तो जब तक मिच्योर नहीं होंगे आप संतुष्ट नहीं होंगे और लालसा बनी हुई है, लेकिन आपके अंदर शारीरिक बातों की लालसा बनी हुई है। आत्मिक भूख और प्यास कहाँ है? और बिना आत्मिक भूख प्यास के आपका आत्मिक ग्रोथ नहीं होगी। तो पहली जरूरत होती है बच्चे के अंदर, जैसे शारीरिक बच्चा भूखा प्यासा अगर हो रहा है तो वो ग्रो करेगा, आत्मिक जीवन में भी वही पहली चीज है, डिजायर टू ग्रो। अब इसके लिए हम कुछ पद देखेंगे। पहला पत्रस, वी विल नेवर ग्रो अनलेस वी वांट टू ग्रो। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 2 पद पढ़िए। नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उस आत्मिक दूध के द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अगर आप बढ़ नहीं रहे हैं तो आपके जीवन में आप ये सोच लीजिए कि आपको परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया और ना करेगा और ना आपको परमेश्वर से कुछ मिलेगा। ये स्पष्ट बातें हैं और यहाँ पर कुछ भी छिपा नहीं है, समझ की बात है। इसी का 21 पद पढ़ दीजिए, पहला पत्रस 2 अध्याय का 21 पद पढ़ दीजिए। और तुम इसी के लिए, परमेश्वर ने आपको कलीसिया में, मसीह में किस बात के लिए बुलाया? आत्मिक दूध और आत्मिक अन्न और आत्मिक यानी ठोस आहार खाने के लिए बुलाया है जी। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसी के पद चिन्हों पर चलो। अब हम संसार के सदृश बन गए, जो संसार में चल रहा है तो हम भी उन्हीं के जैसे चलने लगे, तो ये तो गलत हो गया। इसी के साथ एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 12, 13 और 14 पद। ये मतलब पौलुस यहाँ पे कलीसिया को कह रहा है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं। कौन सी बातें? देखिए, आप अपने जीवन के पास्ट को भूल जाइए। आप क्या थे और आपके पास क्या था और आप क्या कर सकते थे और आप क्या करते थे, ये सब भूल जाइए। उन सब बातों को भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, देखिए कैसे आगे की ओर कैसे बढ़ना है, बढ़ता हुआ, विथ ग्रो।
ग्रोथ। आपकी जब तक आत्मिक ग्रोथ नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ सकते। बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। निशाने की ओर का मतलब लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। इसके बाद वाला पद भी पढ़ दीजिए। हम में से जितने मैच्योर हैं, परिपक्व हैं, सिद्ध हैं, यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। जो इमेच्योर लोग हैं इनके विचार कुछ और होते हैं। अरे हम तो सोचे थे प्रभु के यहाँ लॉटरी लग गई, हमको धन दौलत मिल जाएगा। चल के देख लो, 10 साल बाद तुम्हें पता चल जाएगा 10 साल बाद के नहीं मिलता कुछ नहीं है। जब तक बॉर्न अगेन नहीं होगा कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर वापस ना जाने के लायक रहोगे। अब संसार भी तुम्हें नहीं ग्रहण करेगा और प्रभु ने भी नहीं ग्रहण किया, तब तुम कहां जाओगे। इसलिए जब तुम संसार से निकलते हो तो हमेशा के लिए, क्योंकि संसार तुम वापस जाओगे ना मसीह के पास से, जब वो रिजेक्ट कर देगा तो संसार तुम्हें नहीं ग्रहण करेगा। और जब संसार नहीं ग्रहण करेगा तो फिर तुम जाओगे कहां। ये एक बहुत भयानक दशा हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको सच्चाई बताई जा रही है। और इसी के साथ दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, नरिशमेंट। अगर हम जो भोजन कर रहे हैं उस भोजन से हमको वो सारी चीजें प्राप्त नहीं हो रही हैं जिससे हमारी शारीरिक ग्रोथ हो, तो हमारा शरीर भोजन के बाद भी निर्बल रहेगा, डिफिशियंसीज बनी रहेंगी और वो एक तरीके की समस्या के रूप में, बीमारी के रूप में हमारे शरीर में प्रकट होंगी। इसी प्रकार से आत्मिक जीवन में भी है। नरिशमेंट इज मस्ट। वी नीड स्पिरिचुअल फूड फ्रॉम गॉड्स वर्ड। हमें परमेश्वर के वचन रूपी भोजन की आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 4 पद हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ दीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। रोटी से आप जिंदा नहीं रहेंगे। आप शारीरिक रूप से रोटी खा के जिंदा रहेंगे, लेकिन आत्मिक जीवन के लिए आपको आत्मिक भोजन चाहिए ही चाहिए। और वो आत्मिक भोजन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन होना चाहिए। बाइबल पढ़ने की बात ही नहीं की है। अब आप बताइए ये कहाँ पाएंगे। बाइबल तो आप घर में पढ़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला वचन कहाँ से मिल जाएगा। इसीलिए कलीसिया में आपको मिलेगा। जी इंग्लिश में, बट ही रिप्लाइड, इट हैज बीन रिटन, मैन शैल नॉट लिव and be upheld and sustained by bread alone, but by every word that come forth from the mouth of God. परमेश्वर का मुंह कहां तुमको मिलेगा। इसका मतलब कलीसिया में पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के द्वारा, सेवक के द्वारा परमेश्वर के मुख की बातें आप सुन सकते हैं और उसे सुनने, यही आपका आत्मिक भोजन है। और आपने अगर इसे खाया नहीं तो आत्मिक जीवन मिलेगा नहीं। हमने तो परोस दिया। सेवक का काम परोसना है, खिलाना नहीं है। और खाना और पचाना ये आपकी ग्रोथ पे है। अगर आप बच्चे को अन्न दे दो तो क्या होता है। तो अगर आप आत्मिक रूप से, आपको हम आत्मिक दूध की जगह आत्मिक अन्न दें तो आपको पचेगा नहीं, पचाना तो आपको पड़ेगा। और अगर आपकी ग्रोथ हो रही होगी तो आप पचाने लगेंगे, अगर ग्रोथ नहीं हो रही होगी तो आप पचाएंगे नहीं, क्योंकि हम दूध नहीं अन्न दे रहे हैं। और आने वाले समय में हम स्ट्रॉन्ग फूड देंगे, जिसे बोलते हैं ठोस आहार, वो देंगे। अभी तो केवल अन्न की बात हो रही है। अन्न नहीं पचा सकते, हजम नहीं कर सकते, ग्रोथ नहीं।
इसी इसी चीज को बताया गया। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय का 11 से 14 पद पढ़िए। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक, इसका मतलब ग्रोथ नहीं होती ना तो लोग दूध ही दूध मांगते हैं, अन्न झेल नहीं पाते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा था? मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है जिन्हें तुम अभी सह नहीं सकते। इसका मतलब यीशु मसीह को मालूम था मेरे चेले अभी इमैच्योर हैं और ये झेल नहीं पाएंगे। अगर आप परमेश्वर की गहरी और गूढ़ बातें और वो बातें जो आपको अब सहनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए और आपको हजम होनी चाहिए, उनके लायक आप नहीं, तो इसका मतलब अभी आप बहुत नीचे हैं जी। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वो बालक है, पर अन्न किसके लिए है? अब आप ये बताइए, फिजिकली तो आप सयाने हैं, हाँ, और आप फिजिकली तो मैच्योर हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर कितने समय से आ रहे हैं और अभी तक आपको यानी बत्ती जली नहीं दिमाग में, अभी तक आपको पता नहीं चला। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपकी लाइफ पे लगा हुआ है। इस पर रात दिन सोचिए कि ऐसा क्यों जी। जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भरे बुरे में भेद करने में, अब आपकी ज्ञानेंद्रियां अभी तक बिल्कुल, ज्ञानेंद्रिया का मतलब ज्ञान की 5 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुंह, चखना और स्पर्श, अभी तक आपको यही नहीं पता चला गुड टच बैड टच, अभी तक आपको ये नहीं पता चला क्या स्वाद हमारे लिए उचित होगा, क्या स्वाद गलत है। आप अभी भी गलत चूज कर रहे हैं, आपको अभी गलत स्वाद की लालसा लगी हुई है, अभी आपको बैड टच पता ही नहीं चल रहा कि ये बैड टच है, अभी आप देखकर ये नहीं पता लगा पा रहे कि ये गलत है, अभी आप सुनकर भी नहीं पता लगा पा रहे कि उचित क्या है। आपकी इंद्रियां अभी भी एक्सरसाइज हुई नहीं। ये फिर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क कि अभी तक आपको क्यों नहीं पता चला। और ये नरिशमेंट वचन का मिल रहा है, आप उसको ग्रहण नहीं कर रहे, इसलिए है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 11 पद, प्रेरितों काम 17 अध्याय उसका 11 पद। ये लोग तो थिस्सलुनीकी के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से, देखिए ऐसे लोग हमसे पूछिए, हम बताएंगे आपको। मेरे यहाँ पर ऐसे लोग भी आते हैं जो बड़ी लालसा से वचन ग्रहण करते हैं, और ऐसे लोग भी आते हैं जिनको आप बोलते रहिए उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे और आने वाले कई सालों तक वैसे ही रहेंगे जी। और प्रतिदिन ये लोग जो लालसा से वचन को ग्रहण करते हैं, इनकी खासियत क्या है मालूम है? ये लोग प्रतिदिन का मतलब डेली, रोज पवित्र शास्त्र यानी बाइबल खोलकर उसमें सर्च करते हैं। ये जो बोला जा रहा है वो लिखा है, कहां लिखा है और कैसे लिखा है, उसकी ग्रामर पे ध्यान देना जी। वो पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है, यानी जो प्रचार हम सुन रहे हैं, जो शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं, ये ऐसे ही है कि कहीं गलत तो नहीं सिखा रहे हैं कि नहीं। तो वो इसका मतलब कंफर्म करते थे रिटन वर्ड से। When they hear the word, they confirm from the written word कि जो बोला जा रहा वैसा ही है, कहीं गलत तो नहीं बताया जा रहा। इसका मतलब ये जागरूक थे, और ऐसे लोग ग्रो करते हैं। और जो लोग इधर से सुने इधर से निकाले चले गए, हाँ, अब उनसे दूसरे दिन पूछे क्या था, अरे वो हमको आ गया समझ में, बता नहीं पाएंगे। ये समझिए ये लेम एक्सक्यूज है। उनके जीवन में जो बात समझ में आनी चाहिए खट से बतानी चाहिए, नहीं आएगी तो आप जीवन भर कभी नहीं बता पाएंगे। ये बहाना है कि हमें आ गई समझ में।
अगर समझ में आ गई ना तो आपके व्यवहार में प्रकट होगी, लेकिन नहीं प्रकट हो रही इसका मतलब समझ में आई नहीं और आप मन नहीं लगा रहे। अब इसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस। अगर आप भोजन कर रहे हैं और भोजन करने के बाद एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं, और आप अभ्यास नहीं करेंगे। बच्चे को स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाता है उसको घर में होमवर्क दिया जाता है। होमवर्क प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है, और अगर बच्चे ने उसको घर में नहीं लिखा तो एक्सरसाइज, उसका रिजल्ट कैसा होगा? होमवर्क नहीं करेगा तो आप क्या होमवर्क करते हैं? जब यहां से लेके जाते हैं वचन को सुन के, आपका होमवर्क क्या है? अपने माइंड में उसको स्क्रॉल कीजिए, मैंने क्या सुना। आप उसको कई बार रिपीटेडली सुनिए और ये देखिए कि क्या चीज, किस पॉइंट पर आपको समझ में नहीं आ रहा, पूछिए। जो लोग सुन रहे होते हैं ना, वो प्रश्न खड़े करने लगते हैं, और इससे मुझे हर एक का फीडबैक मिलता है। और मालूम है, जिससे फीडबैक बिल्कुल नहीं मिलता है, हम समझ जाते हैं कि ये अभी शून्य पे बैठा है। एक टीचर को मालूम होता है क्लास में बच्चे कैसे, जो टीचिंग का काम करते हैं उनको खटाखट पता चलता है कौन किस लेवल पे है, और उन्हें यह भी मालूम होता है कौन फेल होगा। पक्का टीचर को मालूम होता है। सबका रिजल्ट हमारे सामने खुला है, और इसीलिए हम आपको सच सच बताते हैं कि अगर आपने अभी भोजन नहीं किया, ये आपको जो दिया जा रहा है ये आपकी आत्मा का भोजन है, इंटरेस्ट नहीं लिया, इसको ग्रहण नहीं किया, प्रश्न नहीं खड़े हुए आपके दिमाग में सुनने के बाद, इसका मतलब कि वो कहीं और जा रहा है। वो आपके दिल में नहीं जा रहा। दिल में जाएगा तो चुभनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको क्वेश्चन उठाना चाहिए, भैया ये कैसे हो, भैया। हम दिन भर इसी काम में बिजी रहते हैं, फीडबैक में लोगों के साथ, और जब हमको फीडबैक नहीं मिल रहा होता हम समझ जाते हैं इनका लेवल अभी बिल्कुल ये वल्नरेबल स्टेज में है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है इनको। और एक बड़ी मुसीबत आपको आके घसीट लेगी, तब आपको पता चलेगा काश उस समय हमने सुन ली। परीक्षा आती है, जब रिजल्ट आता ना, तब बच्चों को पता चलता है कि कौन कितने पानी में, लेकिन टीचर को पहले से पता होता है। जी, अब इसको देखिए, एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस आर एसेंशियल टू स्पिरिचुअल ग्रोथ। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसका 14 पद पढ़ लीजिए पहले। पर अन्य सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां एक्सरसाइज करती है। आपकी ज्ञानेंद्रियों से आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप दुनिया में नहीं देख रहे क्या चल रहा है, और आप ये नहीं देख पा रहे कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहा है। अगर आप परमेश्वर में बढ़ रहे होंगे ना, तो आप अपने जीवन को देखेंगे और संसार में देखेंगे, और ये पीछे घूम के देखेंगे हम थे कहाँ, तो आपको अपना फर्क दिखेगा कि हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं, और संसार के लोग कहाँ हैं। आपकी ज्ञानेंद्रियों से आपको मालूम चलना चाहिए, ये ग्रोथ है। जी देखिए, ज्ञानेंद्रियां ही हैं जो भले बुरे में भेद करने में निपुण, का मतलब परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कभी परफेक्ट नहीं होंगे। आप टाइपिंग सीखिए, ASDFGF LKJ HJ, ऐसे उंगलियों पे आ जाता है, हमने आपको पहले भी बताया था। तो आप टाइपराइटर देख के नहीं टाइप करते हैं, आप साइड में मैटर देखते हैं और उंगलियां अपने आप चलती रहती है, सारे अक्षर उंगलियों पे होते हैं। इसको कहते हैं प्रैक्टिस। लेकिन जिनकी नहीं होती है वो यूं देखते हैं, ऐसे लोग गाड़ी नहीं चला सकते, मालूम है, क्योंकि वो जब सामने ब्रेक लगाना होगा तो ब्रेक ढूंढेंगे कहाँ गया, तब तक तो काम लग गया, आपकी जिंदगी का ब्रेक लग जाएगा, है ना। गाड़ी का ब्रेक तो नहीं लगेगा लेकिन आपके जीवन में ब्रेक लग जाएगा। इसलिए ज्ञानेंद्रियों को अभ्यास से ट्रेन कीजिए। जैसे आप गाड़ी चलाने के लिए आपकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास से ट्रेंड हो जाती हैं। आप डैशबोर्ड पे नहीं देखते रहते हैं, आप सामने सड़क पे देखते रहते हैं, है ना। गड्ढा आ रहा है, स्पीड ब्रेकर आ रहा है, वो गाड़ी वाला आ रहा है, वो कितना आ रहा है, कितना काटना, ये सब आपकी ज्ञानेंद्रियां काम कर रही होती हैं, और ये प्रैक्टिस से होता है। नए व्यक्ति को आप बिठाइए, वो नहीं कर पाएगा, बट प्रैक्टिस में। तो एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस आर एसेंशियल टू स्पिरिचुअल ग्रोथ। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय का 7 पद पढ़िए। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों में, पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से, और हमारे यहां तो इसी में ज्यादा मन लगाते हैं।
कथा कहानियों में, हाँ आप फिर से बताइए कल आप क्या बता रहे थे, वो हमें कथा सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। कब तक बच्चे लोगों को मॉरल टीचिंग में कहानियां सुनाई जाती हैं, आप कब तक कथा सुनोगे? आपकी उम्र कथा सुनने की है या आपकी उम्र डिसर्नमेंट करने की है? जी। और भक्ति की देखिए, फिर से पढ़िए, इसमें ग्रामेटिकली फॉल्ट हो गया। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से, परी कथाओं से आप अपने आप को अलग कर लीजिए। अब ये बच्चों के लिए ठीक है, अभी आप मोटू पतलू में फंसे, है ना? चाचा चौधरी आपको अच्छा लगता है, जिंदगी की असलियत को कुछ नहीं मतलब। तभी तो जीवन का स्तर देख लीजिए, आपकी चॉइस आपकी मानसिक स्थिति को दिखा देती है। जी। और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से, देह की साधना से यानी आप शारीरिक एक्सरसाइज कितनी भी कर लो, ये जीवन 50 से आगे 60 से आगे जाएगा नहीं, ये आपको उम्र बढ़ाएगा नहीं। फिटनेस है, लेकिन भक्ति की साधना कर, परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन में साधना करो। इसको साधने में, साधना करने का मतलब उस पर फोकस रहना और उसको अंडरस्टैंड करना और एक्सेप्ट करना। मैं इसी के लिए मेरे साथ एक पद और निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ले जा रहे हैं। पहला, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके पहले पद से पढ़िए। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें बहुत से गवाहों के सामने, पौलुस कह रहा है अपने यानी उस बच्चे से जो पौलुस के द्वारा प्रभु में आया था, ये इसका चेला था, उसको बच्चा मान रहा आत्मिक, और कह रहा जो बातें तूने बहुत से लोगों के सामने मुझसे सुनी और सीखी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंपो। यानी तुम भी जाके सेवा करो, मैच्योरिटी हासिल करके ये काम करना है। जी, ऐसे लोगों को बताओ जो दूसरों को सिखाने योग्य हो। आगे, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को कौन? योद्धा किसको बोला जा रहा है? जब आप मिलिट्री में जॉब पे जाते हैं ना, मिलिट्री में सेवा करने देश की, तो आपको घर में क्या हो रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं। इवन आपके घर में कोई डेथ हो या कोई मैरिज हो, आपको अगर ड्यूटी लगी आप बॉर्डर से हट नहीं सकते। इसीलिए तो आप देखिए शहरी बच्चे जल्दी नहीं जाते, आप देखिएगा, क्योंकि वो इतने प्राकृतिक वातावरण में रहने लायक नहीं होते। पहली बात जी, वो अपने आप को सांसारिक चीजों में, झमेलों में नहीं फंसाता। क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसके पास परिवार नहीं? क्या उसके पास भावनाएं नहीं है? लेकिन जिम्मेदारी के आगे भावनाओं की बलि चढ़नी होती है। और हम लोग क्या होता मालूम है? हम लोग भावनाओं के आगे जिम्मेदारी की बलि चढ़ा देते हैं, है ना गलत? तो कहां प्रॉब्लम है? हमारी भावनाएं हम पर हावी हैं, जिम्मेदारी किनारे कर देते भावनाओं पे। जी, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान, अभी इस बात पे ध्यान दो। देखिए पहलवान करता क्या है? पहलवानी में बहुत संयम की जरूरत होती है और बहुत परहेज। बहुत सी चीजें वो नहीं खाते हैं, बहुत सी चीजें जो लोग नहीं खाते वो खाते हैं, ताकि एक्सरसाइज भी करते हैं पूरे समय,
प्रैक्टिस एक्सरसाइज, प्रैक्टिस और एक्सरसाइज, ये जीवन में लगा रहना चाहिए। तब आप जाके कहीं उस फील्ड में एक अंश बढ़ पाएंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ में ये सारे पॉइंट्स रखे गए हैं। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ऐसे बैठे बैठे नहीं हो जाएगी, खाया पिया सो गए फिर आ गए, अच्छा सुन लेते हैं फिर चले गए, अच्छा ठीक है बोला अच्छा था, मैं समझ नहीं आया जी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसके चौथे पॉइंट पे, टाइम एंड पेशेंस। ये बच्चे जो है एक्सरसाइज और प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उसके बाद टाइम एंड पेशेंस, अगर आप सही भोजन कर रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तब भी आपकी ग्रोथ नहीं होगी। और चौथा पॉइंट है टाइम एंड पेशेंस, यानी समय भी लगेगा ग्रोथ में और आपको धीरज रखना पड़ेगा जो बच्चों में नहीं होता है। डोंट एक्सपेक्ट टू रीच योर गोल ओवरनाइट। आप रात भर में मेरी बराबर बनना मांगते हैं, जैसे भैया वैसे ही हम भी बोलना मांगते हैं। तो एक रात में हो जाएगा क्या? बच्चा एक रात में बड़ा हो जाता है हा? लेकिन मालूम है हमारी सोच में, हम हिंदी फिल्मों वाली सोच है हमारी। 3 घंटे में अपनी पूरी जीवन की सारी पूरा प्लान देख लेते हैं कि हम पैसे वाले बन गए, हम हमारे पास ये आ गया, हम ये चल रहे हैं, हमने ये कल्पना में स्पीड रहती है। लेकिन वास्तविकता में धरातल पे आपको सब कुछ करके चलना पड़ेगा जी। अब देखिए याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 4 पद पढ़िए। पर धीरज को, किसको धीरज किसे कहते हैं? पेशेंट, हाँ पेशेंस। पेशेंस को अपना पूरा, धीरज को अपना पूरा काम करना। धीरज है क्या चीज? आपको अभी चाहिए कि प्रभु आज ये मेरा पड़ोसी मुझे पता चला, इसको भस्म कर दे। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए? और यीशु मसीह का अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। अब आपको गुस्सा आया तो आप प्रेम तो नहीं रखेंगे, ना धीरज रखेंगे, क्योंकि जब प्रेम होगा तभी धीरज होगा। प्रेम के बिना धीरज नहीं होगा। तो आपके साथ समस्या आ गई ना, तब आप क्या करेंगे बताइए? जनक पटक। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध होने के लिए। देखिए सिद्धता का चिन्ह क्या है? मानक। हमने बहुत पहले आप लोगों को बताया था, विश्वास का दूसरा नाम है धीरज। जो लोग हर बार आते कहते भैया हमारे लिए प्रेयर कर दिए, हमारी ये समस्या बन, हम समझ जाते ये कुछ नहीं होना, इनका कुछ नहीं होगा ऐसे लोगों का, क्योंकि वहां नेता नगरी चलती नहीं। परमेश्वर क्या कि कोई फोन कर दे कि भैया मेरा बंदा है इसको आप कर दीजिए, वहां चलती नहीं। आपकी ये गलत फहमी है और आप बच्चे की तरह मेरे पास आके कह रहे अभी ये काम हो जाए, नहीं होगा। बॉर्न अगेन हो, परमेश्वर कहेगा पहले पैदल चलो, पैदल चलोगे तो बाद में जेट स्पीड पे लाऊंगा, मैच्योरिटी में आप जेट स्पीड पे आएंगे। और कोई शुरुआत नहीं करना मांगता, सब जादू वाली छड़ी घुमाना मांगते हैं। धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन मालूम उस लेवल पे जाने के बाद आप मांगेंगे नहीं, कुछ नहीं मांगने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि तब तक आप इतने समझदार हो जाते कि प्रभु सब कुछ तो दे रहा है, तो जीरो हो जाता है, सारी लालच मर जाती है, सारी चीजें एकदम आप नई सृष्टि बन जाते हैं। धीरज तो समय लगता है ना, ग्रोथ में समय लगता है, आत्मिक जीवन की ग्रोथ में भी समय लगे। आगे पढ़ दीजिए थोड़ा। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, हमसे ना मांग लीजिएगा, हम हाथ जोड़ लेंगे, क्योंकि हम आपको दे नहीं सकते, ना हम खुद प्राप्त कर सकते, तो हम आपको क्या देंगे जी। किससे मांगे? तो आखिर में लाके घुमा के खड़ा कर दिया परमेश्वर के पास कि उससे मांगो। बच्चों के पास क्या नहीं होती है ना? आप बच्चे क्यों हैं? क्योंकि आपके पास बुद्धि नहीं है। आत्मिक जीवन में आप बच्चे इसीलिए क्योंकि आपके पास बुद्धि नहीं है। अगर बुद्धि होती तो आप भी वही कर रहे होते जो हम कर रहे हैं, है ना? दूसरों की बुद्धि की बातें दूसरों से कर रहे होते। नहीं है तो इसीलिए आज आप परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं और ऐसे ही रहेंगे जी। जिसे बुद्धि की गति वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए
सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर अब ये बताइए, विश्वास कहां, जब आप बॉर्न अगेन बच्चा है, बच्चे के अंदर मैच्योर फेथ नहीं होता है। विश्वास से मांगे। ऐसा हो सकता है कि आप विश्वास करें और संदेह ना करें। जब तक आप मैच्योर नहीं होते तब तक आपके साथ विश्वास के साथ संदेह लगा रहेगा। पता नहीं प्रभु सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, पता नहीं प्रभु सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, है नहीं। लेकिन इमेच्योरिटी की स्टेज में ये दोनों चीजें रहेंगी। हाँ, नहीं है, लेकिन ये दोनों तब तक साथ रहेंगी जब तक आप इमेच्योर हैं। एक बच्चे के अंदर विश्वास तो होता है, लेकिन उसके पास ये भी उसको मालूम है कि पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। उसको ये चीज सही है, उसको मालूम है कि अगर मैं गलत चीज मांगूंगा नहीं सुनेंगे, इसलिए संदेह होना भी चाहिए इमेच्योरिटी में जी। क्योंकि संदेह करने वाला कैसा है, आपका विश्वास कैसा। अब हम आपको बताते हैं, आपका विश्वास कभी कभी इतना ज्यादा होता है, अरे प्रभु सब कुछ कर सकता है, और दूसरे दिन समुद्र की लहर थोड़ी देर बाद नीचे चली जाती है ना, वैसे ही दूसरे दिन क्या बताएं भैया, एक संडे आप उछलते आते, एक संडे यूं आते, इसी पता चल जाता है समुद्र की लहर चल रही है ना। तो आपके विश्वास के साथ संदेह भी चल रहा है, दिख रहा है ना, बहुत आसानी से दिखेगा, मेरी आंखें आपको मिल जाएंगी जी। ऐसा मनुष्य ये ना समझे, देखिए हम झूठ बोलते हैं कि हम सच बोलते हैं। आपको कुछ नहीं मिलेगा, चाहे दसियों साल मांगते रहो, नहीं मिलेगा। रो रो के मांगोगे तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रोना गिड़गिड़ाना नहीं देखता। उसने बस रास्ता रखा है, जन्म लो, ग्रो करो, मैच्योर हो, सब चीजें तुम्हारी। स्वामी बना रहा, आपको वारिस बना रहा। वारिस को भिखारी नहीं बनाता है। और हम मांगते 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 हम क्या बन गए। नहीं तो परमेश्वर अपने घर में भिखारी नहीं बनाएगा ना, वारिस बनाएगा, और वारिस को मार मार के वारिस बनाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए और इस बात के लिए अपने मन को तैयार कीजिए कि प्रभु मेरा मन परमेश्वर आपके वचनों में जो मुख से निकल रहा है, जो हम सुन रहे हैं, ये वचन आपके माइंड में घूमता रहे ताकि इसका मक्खन आपके अंदर रहे, इसकी चिकनाई आपके अंदर रहे, वो आपके आत्मिक जीवन का बल बन जाएगी। थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए, और पवित्र आत्मा के वरदान के लिए, और कलीसिया के लिए। प्रभु आपने हमारे पालन पोषण के लिए स्थान तैयार किया, और आपने हमारे नए जन्म से लेके और हमें अपने राज्य का वारिस बनने तक के लिए सारा प्रबंध किया हुआ है। प्रभु हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं और चाहते प्रभु कि हम सबका जीवन आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत हम आपके राज्य के वारिस बने, जो आप हमें बनाना चाहते हैं, और हम आपकी शिक्षाओं से पूरी तरीके से वाकिफ हो और उन शिक्षाओं की अच्छी समझ रखें, ताकि जब कोई हमसे पूछे तो हम उसको संतुष्टि के साथ जवाब भी दे सकें और उसको संतुष्ट कर सकें, ताकि आपकी महिमा हो और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।